नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बी ए पार्ट सेकंड में राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का द्वितीय स्थान है। भील मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व राजसमंद जिलों में निवास करते हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर जिले में निवास करती है। यह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। ये मेवाड़ी, भीली तथा वागड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। सामाजिक दृष्टि से ये पितृसत्तात्मक होते हैं, अर्थात इनके परिवार में पिता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आर्थिक दृष्टि से ये कृषक होते हैं। परंपरागत रूप से ये तीरंदाज होते हैं। और इतिहासकार टोलमी ने भीलों को फिलाइट अर्थात तीरंदाजी कहा है। भील शब्द व्हील शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीर कमान रखने वाली जनजाति। ये सदैव संघर्षरत रहने के कारण अच्छे योद्धा भी होते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में भीलू राणा एवं अन्य कई वीर योद्धा थे, जिन्होंने उनकी युद्ध में बहुत सहायता भी की थी। मेवाड़ राज्य के राज चिन्ह पर भी भीलू का उल्लेख पाया जाता है। अंग्रेजी शासन के दौरान मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था, जो आज भी विद्यमान है। भारत सरकार के अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में भील जनजाति के अंतर्गत निम्नांकित को सम्मिलित किया जाता है: भील, भील ग्रासिया, डोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी ग्रासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील और बागलिया, बिलाला, पावरा, वासवा, भील मीणा आदि। इनका सामाजिक जीवन, जिसमें मुख्य निवास स्थान, इनके निवास स्थान के क्षेत्र सामान्यतः ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र तथा वनों से आच्छादित घने क्षेत्र होते हैं। ये पहाड़ियों पर छितरे या बिखरे हुए रूप में निवास करते हैं। भील पहाड़ियों पर झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं और इनकी झोंपड़ियाँ दूर दूर बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। भीलों की कुछ झोंपड़ियों के समूह को फलां कहते हैं, अतः इनके छोटे गांव या मोहल्ले को फलां और बड़े गांव को पाल कहते हैं। और जो इनके द्वारा छोटे घर बनाए जाते हैं उनको कू कहते हैं। और जो पेड़ पौधों की पत्तियों आदि से जो इनके घर बनाए जाते हैं उनको टापरा कहते हैं। वाड़ा टेकरी पर एक मकान होता है, जिसके चारों ओर खुली जगह में खेती या पशुपालन होता है। उसे ये लोग वाड़ा के नाम से जाने जाते हैं। पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी कहते हैं, जबकि मैदानों पर रहने वाले भीलों को बांगड़ी कहते हैं। और वन में रहने के कारण कर्नल जेम्स टाड ने इनको वनपुत्र के नाम से भी संबोधित किया है। विवाह एवं पारिवारिक जीवन, भीलों में कई गोत्र होते हैं। विवाह संबंध गोत्र से बाहर ही होते हैं। इनमें मोरबंदिया विवाह, अपहरण विवाह, देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह तथा कर्य विवाह की प्रथाएं प्रचलित है। कन्या का जो मूल्य वर पक्ष द्वारा दिया जाता है उसे दापा कहते हैं। इनमें नाता प्रथा भी प्रचलित है, जिसमें पुरुष या स्त्री विवाह विच्छेद करके किसी दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ विवाह कर लेते हैं। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, लेकिन संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार अधिक पाए जाते हैं। भीलों में गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं, लेकिन आजकल पंचायती राज के कारण गांवों में मुखिया अपने राजस्थान के अन्य गांवों के समान सरपंच को ही माना जाता है। देवरे में पूजा करने वाले तथा झाड़ फूंक करने वाले को भोपा कहते हैं। धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाले को भगत कहते हैं। भीलों के कुल देवता टोटम देव है। भील लोग धर्मराज, बैरूजी एवं देवी शक्ति के उपासक होते हैं। राजसमंद के भीलों की कुल देवी आमजा माता या केलवाड़ा माता, जो राजसमंद में केलवाड़ा में है।
उसको माना जाता है। भील हिंदू देवी देवताओं के अलावा स्थानीय लोक देवताओं की भी पूजा करते हैं। भीलों का रणगो शब्द फायरे फायरे है। भील पांडा शब्द से खुश होते हैं और कांडी शब्द को ये गाली मानते हैं। भीलों में प्रचलित मृत्युभोज की प्रथा काटा कहलाती है। भीलों का गोत्र अटक कहलाती है। गौरी, जिसको राय नृत्य भी कहते हैं, घूमर, गेर, दिवचकी एवं हाथीमना इनके प्रमुख नृत्य हैं। होली पर ये गेर नृत्य व नेजा नृत्य करते हैं। इनमें इन विभिन्न त्योहारों पर लोकगीत गाने की परंपरा भी बहुत अधिक लोकप्रिय है। कुछ इनकी विशेष प्रथाएं भी, जैसे हाथी वेड़ो। भीलों में प्रचलित विवाह की प्रथा, जिसके अंतर्गत बांस, पीपल या सागवान वृक्ष के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। इसमें वर को हरण तथा वधू को लाड़ी कहते हैं। बंगोरिया उत्सव, भीलों में प्रचलित उत्सव जिसके दौरान भील अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। बराड़ी, भील जाति में वैवाहिक अवसर पर जिस लोक देवी का भित्ति चित्र बनाया जाता है उसे बराड़ी कहते हैं। नवईदान की पूजा, वर्षा काल के बाद जब अपनी फसल पककर घर पर आती है तब उसकी पूजा करने के बाद ही उसका उपयोग करते हैं। गांव का मुखिया या बुजुर्ग मक्का, मूंग, भिंडी आदि धान्यों को मिलाकर पकाते हैं, जिसे खींचड़ा कहते हैं। सबसे पहले नए दान की पूजा खेत या खलिहान की जाती है। प्रसाद के रूप में सबको खींचड़ा दिया जाता है। अन्न पर जीवन निर्भर है, उसे प्राप्त करने के लिए ही पूरा परिवार परिश्रम करता है। अन्न को ईश्वर स्वरूप पूज्य मानकर उसकी पूजा करने का विधान इस जनजाति में है। भील परिवार सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से निर्धन होते हैं और इनका मुख्य रोजगार कृषि है, इसलिए अन्न का इनके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। क्षेत्रपाल की पूजा, क्षेत्रपाल शब्द क्षेत्रपाल से बना है, जिसका अर्थ है खेत की रक्षा करने वाला देवता। भीलों का विश्वास है कि क्षेत्रपाल देवता उनके खेत की रक्षा करता है, इसलिए भील लोग खेत की मेड़ पर एक उबड़ खाबड़ जगह पर अपने कुल देवता का स्थान बनाते हैं, जिसे क्षेत्रपाल कहते हैं। ये क्षेत्रपाल चोरों से उसकी रक्षा करता है। फसल काटते वक्त क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं, नारियल फोड़ते हैं। भीलों में मुख्य रूप से सुवटिया और हमसीडो मुख्य लोकगीत है। सुवटिया भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। हमसीडो स्त्री और पुरुष द्वारा युगल रूप से गाया जाता है। धन्यवाद।